कि भाई साहब बिजली बिल बढ़ा देंगे तो 2024 में कैसे आएंगे आप लोग 47 की बात कर रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता अच्छी तरह जानती है कि जब समाजवादी पार्टी का शासनकाल था 6 घंटे दिन में और फिर 1 हफ्ते 6 घंटे रात में बिजली आती थी, और उसमें भी कुछ वीआईपी जिले थे, इटावा, मैनपुरी, आजमगढ़, ऐसे कुछ वीआईपी जिले थे जहां 24 घंटे बिजली आती थी और बाकी पूरा उत्तर प्रदेश अंधकार में सोता था। यह समाजवादी पार्टी की हकीकत है। ये मैं तो कहूंगा जरीन जी सुनिए ना, मुझे लग रहा है बहुत दूर हैं आप, थोड़े थोड़े उधर हो जाइए और पास आ जाइए। दुबे जी से 1 to 1 हो जाएगा आपका। हाँ, आपने कितने पावर प्लांट दिए आप बताइए ना, आपने कितने? हमारे अध्यक्ष जी ने तो बहुत से पावर प्लांट दिए, आपने कितने दिए? बिजली आ रही है हमारे भाई समय में पावर प्लांट दिए लेकिन बिजली नहीं दे पाते थे, और हमने कोई पावर प्लांट नहीं बनाया फिर भी हम बिजली दे रहे हैं। आई नहीं रही है बिजली। आप तो लखनऊ की राजधानी में सर, आपकी तो लखनऊ, आप तो राजधानी में, आप तो राजधानी में 8-8 घंटे बिजली नहीं। अच्छा चलिए 1 सेकंड देखिए, दुबे जी 1 सेकंड अपनी जगह पर रहिए। असल में समाजवादी पार्टी की बत्ती गुल हो गई है। अच्छा ठीक है, गुल कर दी है, बत्ती गुल हो गई है समाजवादी पार्टी की। अब देखिए आप दोनों के बीच में एक और डॉक्टर खड़े हैं। भाई साहब ये बताइए कि ये बिजली पर ही सारी लड़ाई होगी या मोदी जी योगी जी के नाम पर वोट पड़ जाएगा 24 में? गर्मी की बिजली है। देखिए, नेता और नेतृत्व करता ये इस राजनीति को मोदी जी बहुत अच्छे से समझते हैं। इसलिए मोदी जी का यह बयान कि ये 24 की लड़ाई है, लगे रहो, लेकिन असली लड़ाई 47 की है। वो देख रहे हैं कि पूरे देश में विपक्ष लूला लंगड़ा लड़खड़ाता कैसे है, इसलिए हौसला बुलंद है, ये राजनीतिक बयान है और उनके काम का विश्वास है। इस बात को विपक्ष को समझना पड़ेगा। हाँ, ये बात डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि समझना पड़ेगा। आप दोनों लोग खड़े हैं तो आप लोग नहीं समझ रहे हैं, वो ज्यादा समझ रहे हैं। ऐसा हो रहा है क्या देश में कि मोदी जी योगी जी सब समझ जा रहे हैं और बाकी समाजवादी पार्टी कांग्रेस कोई समझ ही नहीं पा रहा है? पहले या जनता उनको समझ? पहले तो तय कर लीजिए कि प्रवक्ता बोलेंगे बीजेपी के कि ये बोलेंगे पॉलिटिकल। वो तो एनालिस्ट हैं, तो वो भी तो बोल रहे हैं वही बात। तो नहीं बोले नहीं। तो किसी का मुंह बंद करा दूं मैं? अरे किसी का मुंह बंद करा, ओ भाई बोला है तो उसका मुंह थोड़ा ना आप बोलेंगे। आप किसी पार्टी की तरफ से नहीं बोल सकते। अरे बेईमानों को इकट्ठा कर लीजिए, कौन मना कर रहा है? हाँ। सबको मंत्री बना दीजिए, कौन मना कर रहा है? हाँ। सारे चोरों को बिजली दे दीजिए, कौन मना कर रहा है? हाँ। अडानी को आप अडानी का बाप बना दीजिए, कौन मना कर रहा है? कोई कुछ कर पा रहा है क्या? देश में लोकतंत्र है बचा क्या? देश में लोकतंत्र नहीं बचा हुआ है। देश में लोकतंत्र खत्म है। खत्म है। क्या क्या खत्म हो गया आपका? सब चीज क्या क्या गया? लाशा अब यही आप खड़े हैं। हाँ। आप देखिए, मैंने एक बात उठाई, उस पर किसी की आवाज नहीं निकल रही है। आप इतनी जोर जोर से बोल रहे हैं, बिजली आप इतनी जोर जोर से बोल रहे हैं, उसका कुछ नहीं, वो लोकतंत्र नहीं है। जनता की आवाज उठा रहा हूँ, जनता की आवाज उठा रहे हैं। एक सेकंड विद्या जी, सबसे बड़ी बात है कि पटना में चारा घोटाले के आरोपी जो 97 में जेल में गए थे, वो भाजपा की सरकार में पहली बार जेल में नहीं गए, 97 में जेल में गए। चारा घोटाले के आरोपी की अध्यक्षता में देश भर के घोटालेबाज वहां पे बैठक कर रहे हैं, और उसके बाद वो अब रो रहे हैं कि हमारी पार्टी टूट रही है। पार्टी टूट रही है भाई साहब। ये देखिए उधर तो अब खेला और हो गया। एक तो शरद पवार जी की पार्टी गई सो गई, टूटी सो टूटी, दो पाड़ हो गया। आप लोगों ने भी झगड़ा कर लिया शरद पवार जी से। नहीं, आप कह रहे नेता विपक्ष का पद हमको चाहिए। आप गुस्साइए मत, जनता बदलाव करने जा रही है। आप गुस्साइए मत। आप क्यों गुस्सा रहे हैं? आप मत गुस्सा। हम तो जोर से बोलते हैं, हमारे गले में आवाज बहुत है भाई। हाँ, सच की आप लोगों की आवाज धीरे हो गई, जनता नकार रही है। आप सुनिए, सच की आवाज को जोर से नहीं बोलना पड़ता, सच की आवाज में बड़ी ताकत होती है। इन्होंने कहा तो प्यार की दुकान चल रही है। सुन लीजिए, मोहब्बत की दुकान तो पूरे देश में खुल गई है, आप देख ही रहे। और नफरत की दुकान चाहे जितनी खोलें, रुक छुप चलने वाली नहीं है। 97 में जेल गए थे, खुद कहा इन्होंने, और भाजपा की सरकार नहीं थी। अब ये क्या कर रहे हैं? लॉन्ड्री मशीन लगाई है, जो भी आओ डालो और तुरंत मंत्री बनो। इससे आप लोगों का फायदा होगा कि नहीं होगा 24 में? ये बताइए। ये इस हिसाब से तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, आरजेडी, जेडीयू और शिवसेना उद्धव को सत्ता में आ जाना चाहिए 24 में। 2014 में कहा था कि 100 दिन में काला धन लाएंगे। आज तक जो एसआईटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई, नाम तक नहीं बता पाए। 9 साल हो गए। झूठ बोलने वाले लोग हैं, इनके लिए मैं पर्चा लाया हूं। पर्चा भी बना लिया, देख लीजिए अभी से। असली नाम यही है, भारतीय जुमला पार्टी। झूठ बोलो, बार बार बोलो, 1000 बार बोलो। नेताजी एक सेकंड दिखाइए ना, पर्ची दिखाइए ना, पर्ची दिखा दीजिए। हाँ, एक और दे दीजिए। ये जो आपने नाम कहा ना, वो नाम में आपने गलती कर दी है। इसमें आपने लिखा है कि भ्रष्ट जुमला पार्टी।
आपने थोड़ी गलती कर दिया। अच्छा, इसको ठीक से करना पड़ेगा, थोड़ा सा जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भ्रष्टाचार का आरोप कौन लगा रहा है? वो जिनके पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोग बेल पर बाहर हैं, जो बेल पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी बेल पर बाहर हैं, वो लोग बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, और वो सलीबों के करीब आए तो हमको कायदे कानून सिखलाने लगे हैं। खुलकर करूंगा तेरे जुल्म की खिलाफत, तू वक्त का तकनशी है, मेरे मुल्क का खुदा नहीं। दूसरी बात, मुझे आप बताइए 9 साल में क्या किया इन्होंने? भ्रष्टाचारी, कितने भ्रष्टाचारी जेल में हैं? और पूछे कितने भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी में? पूछ लेता हूं दुबे जी, कितने भ्रष्टाचारियों का नाम? हम लोग तो पत्रकार हैं भैया, सबको देखते रहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी आए, पूरी लिस्ट लेकर आए थे। ये